हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं कंबाइंड मीन। तो बेटा कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं। कंबाइंड मीन किस पर बेस होता है बेटा? मीन पर बेस होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ये शॉर्ट में बोलते हैं बेटा कंबाइंड मीन को। ये साइन होता है बेटा कंबाइंड मीन का। देखो n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 डेट डैश, आगे कितने भी हो सकते हैं बेटा, अपॉन n1 प्लस n2 डेट डैश, कितना भी हो सकता है। ये कितना बड़ा फॉर्मूला हो सकता है बेटा। जैसी डिजिट होंगे वैसे ही आपके फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, तो कंबाइंड मीन का समझ गए बेटा आप लोग क्या होता है। देखो कंबाइंड मीन दोबारा लिख देता हूं मैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला देखिए, ये कंबाइंड मीन है, इसे बोलते हैं हम कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन बोलते हैं। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला देखिए बेटा, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस n3 इंटू मीन 3, इसे बढ़ते चले जाएंगे आप जितना भी होगा, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। क्लियर नहीं क्लियर? ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ डेली वेजेस फॉर द वर्कर्स ऑफ द टू फैक्ट्रीज कंबाइंड। अर्थात हमें निकालना है कंबाइंड मीन निकालना है। देखो फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, नंबर ऑफ वर्कर्स। बेटा ये नंबर ऑफ वर्कर्स कौन है? नंबर ऑफ वर्कर्स को बोलते हैं हम एन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स क्या बोलेंगे हम? एन बोलेंगे। तो फैक्ट्री ए का जो होगा, फैक्ट्री ए के जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे उसे बोलेंगे हम n1, और जो फैक्ट्री बी के होंगे उन्हें बोलेंगे हम n2। तो बताइए नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या बोल रहे हैं हम? n बोल रहे हैं। n1 हमारा है 250 और n2 कितना है हमारा? 200 है। फिर निकला बेटा एवरेज डेली वेजेज, ये मीन है। क्या है? ये मीन है। तो फैक्ट्री ए का कहलाएगा मीन 1 और फैक्ट्री बी का कहलाएगा बेटा मीन 2। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये दूसरा सेकंड है, ये बात को समझाऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा। हमें क्या निकालना है बेटा? कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन पहले लिखिए गिवन, पहले लिखिए गिवन, लिख दीजिए गिवन। हम लिखेंगे फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी। गिवन है हमें, देखो बेटा गिवन n1 कितना है बेटा? 250 है। n2 कितना है बेटा? 200 है। ये n किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स को हम n बोलते हैं, इसलिए n1 और n2। देखिए बेटा डेली एवरेज डेली वेजेस, इसे बोलते हैं मीन। तो मीन 1 हो गया हमारा 2 और मीन 2 हो गया हमारा 2.50। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंबाइंड मीन निकालना है। तो पहले कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। कंबाइंड मीन बराबर इज इक्वल टू, देखो n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि हमें बेटा सिर्फ n1 और n2 ज्ञात है, तो वह n1 n2 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब पुटिंग वैल्यू देखिए बेटा, n1 कितना है? 250। ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये इंटू है, तो इंटू मीन 1, देखो मीन 1 कितना है? 2 प्लस n2 देखिए 200 इंटू मीन 2 कितना है बेटा? 2.50 अपॉन n1 कितना? 250 और n2 200। क्लियर? n की मल्टीप्लाई करेंगे, 250 की 200 मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 500। 200 की 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितना हो गया बेटा? 2 ये 1 3, 1 2 3। अब हो गया 25 की गुणा कर लो 2 से, 25 दूनी 50। पॉइंट कितने? 2 के बाद है, 2 लगा दिए, ये हटा दिए बेटा, 500 रह गया। क्लियर? अपॉन ये जोड़ लो बेटा 450, ये आ गया बेटा 1000/450। इसे डिवाइड करेंगे, देखो बेटा हल कर, यहाँ बता देना है हल। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 में 45, 5 10, तो 20/9, 20/9, 9 से भाग कर देंगे। देखो 9 से 20 को भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 9 दूनी 18, फिर 2 9 दूनी 18। तो बेटा जो आपका आंसर आएगा बेटा 2.22 अप्रॉक्स में लिख दो, अप्रॉक्स।
अप्रोक्सीमेट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो देखिए ये निकला हमारा कंबाइंड मीन। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक कंट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इसके बेटा? 3 पार्ट्स हैं। विथ टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, 60 है एंड 90 है। बेटा फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं एन के लिए। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये एन है, ये N1 बोला जाएगा, ये N2 बोला जाएगा, ये N3 बोला जाएगा। देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, मीन्स का मतलब होता है एवरेज, क्या होता है? तो ये मीन हो गया R 12, 15 एंड 20। फाइंड आउट कंबाइंड मीन। तो पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या फाइंड आउट है, मतलब क्या क्या दे रखा है। ठीक है बेटा, हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? हम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एन। तो देखिए बेटा N1 कितना है? फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। तो N1 है 50, N2 कितना है देखिए 60, और N3 कितना है हमारा बताइए 90। क्लियर। देयर रिस्पेक्टिव मीन, देखो मीन को क्या बोलते हैं? एवरेज मीन। तो मीन का मतलब देखिए ये है मीन। तो मीन 1 कितना हो जाएगा 12, मीन 2 कितना हो जाएगा 15, और मीन 3 कितना हो जाएगा 20। क्लियर समझ में आया आप लोगों को। तो ये N1, N2, N3, ये मीन 1, मीन 2, मीन 3। फाइंड आउट कंबाइंड मीन। क्या निकालना है हमें निकालना है कंबाइंड मीन। देखो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला देखिए, कंबाइंड मीन, ये कंबाइंड मीन बोलते हैं बेटा, कंबाइंड मीन। फॉर्मूला है इसका N1 इंटू मीन 1 प्लस N2 इंटू मीन 2 प्लस N3 इंटू मीन 3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। लीजिए ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। अब हम रखेंगे पुटिंग वैल्यू। बताइए N1 कितना है? N1 हमारा 50 है, इंटू मीन 1 कितना है 12 है, ब्रैकेट 1। N2 कितना है? N2 60 है, इंटू मीन 2 कितना है 15। अब देखिए बेटा N3 कितना है? N3 90 है, इंटू मीन 3 कितना है 20 है। क्लियर। N1 कितना है देखो, N1 देखो 50, N2 60, N3 90। क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है बेटा। देखिए जहाँ से अब इनकी दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। देखो 12 पंजे 60, 600, फिर 60 की 15 से गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 900, और फिर 90 की 20 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 1800 अपॉन। देखिए बेटा इनको ऐड करेंगे 50, 60, 90, तो ऐड करिए तो 0, 5 और 6 11, 11 और 9 20। लीजिए बेटा 200 हो गया। अब इनको ऐड करिए और 200 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़िए 1 और 2। देखिए बेटा 6 और 9 15, 15 और 23, 23 का 3 हाथ लगे 2, 2 और 1 3, और बटे 200। क्या करें 200 डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से 33 को भाग कर दो, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, पॉइंट लगा 0, 2 5 10, ये हो गया 16.5। ये हमारा कंबाइंड मीन आ गया। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये मैंने हिंदी में लिखा है। एक कंपनी के संपूर्ण कर्मचारियों को दिया गया वार्षिक मासिक वेतन कितना 3000 रुपये था। ध्यान समझिएगा, एक कंपनी के कंपनी के संपूर्ण कर्मचारियों को दिया गया वार्षिक मासिक वेतन है, वार्षिक मासिक वेतन कितना है 3000 है। तो बेटा संपूर्ण कर्मचारियों को दिया है, तो ये कंबाइंड है। क्या है ये कंबाइंड मीन दे रखा है। पुरुष एवं स्त्री कर्मचारियों को दिया गया मासिक औसत वेतन क्रमशः 3200 और 2200 है, 2200 रुपये था। तो बेटा ये मासिक औसत वेतन है, तो ये मीन 1 हो गया,
और ये मीन 2 हो गया। क्लियर? कंपनी में लगे पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिशत बताइए। कंपनी में लगे पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिशत बताइए। तो पहले तो हम मानेंगे कि संपूर्ण कर्मचारी कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज मानेंगे टोटल एम्प्लॉयज। तो देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे, सपोज टोटल एम्प्लॉयज इन ए कंपनी कितना मानेंगे बेटा? हम मान लेंगे 100। कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज मान लेंगे उनको हम x। क्या मान लेंगे? x मान लीजिए। तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे बेटा? रिमेनिंग बताओ। रिमेनिंग टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी कितने? 100 है। तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज x मान लिए। तो ये समझ लो, ये आपका हो गया n और ये n1 हो गया x। रिमेनिंग नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज देखो कितने हो जाएंगे बेटा? 100 में से हम x माइनस कर देंगे, लीजिए। तो ये हमारे हो गए n2 हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? कुल मतलब टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी कितने? 100 हैं। उसमें से पुरुष कितने हो गए? 100 हो गए। तो 100 में से x घटा दीजिए तो महिलाएं आ गई। क्या हो गई? महिला। 100 में से मैंने x कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए बेटा, हमें n1 भी ज्ञात हो गया, n2 भी ज्ञात हो गया और मीन दे रखा है। पुरुषों का एवरेज कितना? देखो मासिक औसत वेतन कितना है, तो ये हमें गिवन है। तो मीन वन कितना है पुरुष को हमने देखो n1 बोला है तो मीन 1 ही बोलेंगे पुरुष को। तो उनका औसत वेतन 3200 है, तो 3200 हो गया। और मीन 2 2200 रुपये हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? हमें निकालना क्या है? कंपनी में लगे पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिशत निकालना है। कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। क्या निकालना है हमें? कंबाइंड मीन। मतलब निकालना तो ये है, लेकिन कंबाइंड मीन के द्वारा निकालना है। और कंबाइंड मीन ज्ञात है हमें। कंबाइंड मीन दे रखा है। कंबाइंड मीन हमारा 3000। ये 3000 दे रखा कंबाइंड मीन। अब फॉर्मूला किसका लगाएंगे? कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाइए, n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर? अब पुटिंग वैल्यू, हमें यहाँ पर कंबाइंड मीन मालूम है। कितना है कंबाइंड मीन? 3000। n1 कितना है? देखो n1 देखो, ये देखा है n1 x इंटू मीन 1 कितना है? देखो मीन 1 है 3200 प्लस n2 देखो n2 कितना है? n2 है 100 माइनस x। तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए बेटा। इंटू मीन 2 कितना है? देखो मीन 2 है 2200, बड़ी ब्रैकेट बंद। n1 देखिए बेटा, n1 अगर हम n1 और n2 को जोड़ते हैं तो टोटल एम्प्लॉय आते हैं बेटा। तो हम n1 और n2 की जगह हम 100 ले सकते हैं, क्योंकि इनका टोटल जो होगा वो n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये n के बराबर होगा। तो हम इनकी जगह n लिख सकते हैं। n कितना है? 100। तो 100 लिख दीजिए। इससे क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा। अब हल करिए बेटा। 3000 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 3200x। अब इसके देखो बेटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा? तो 2200 की 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? देखिए 2 0 लग जाएंगे, हो जाएगा आपका 2,20,000। ठीक है बेटा? अभी खोलेंगे बेटा इनको, अभी ब्रैकेट में रहने दीजिए। ब्रैकेट में ही ये माइनस का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2200x 100 3000। अब इसकी ब्रैकेट खोलना है 3200x, फिर खोलेंगे ये प्लस का तो प्लस में ही आएगा 2,20,000 प्लस माइनस में 2200x। क्लियर? अपॉन 100। अभी देखिए 3000 बेटा, देखिए ये 3200x प्लस के हैं, ये किसके हैं? माइनस के हैं। तो 3200x में से हम 2200x घटा देंगे तो हमारा आएगा प्लस का 1000x प्लस 2,20,000 अपॉन 100। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा x की वैल्यू निकालनी तो x पहले लिखेंगे हम।
1000x प्लस 2,20,000, इनकी मल्टीप्लाई 3,000 की बेटा 100 से मल्टीप्लाई होगी तो जाएंगे 3 लाख। तो 1000x 3 लाख, ये प्लस का चले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर में बेटा साइन चेंज होती हैं। अब बेटा 1000x 3 लाख में से बेटा 2,20,000 घटाइए, आगे 80,000। x की वैल्यू देखिए बेटा 80,000 अपॉन 1000, 1000 हो गया, कट गया तो 80 आया। बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई x की वैल्यू। देखो x किसे माना हमने? x माना हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो इसलिए नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एम्प्लॉयज होंगे बेटा। x की वैल्यू कितनी? 80 आई तो 80 होंगे, अर्थात बोल सकते हैं हम 80%। क्यों बोल सकते हैं 80%? क्योंकि टोटल एम्प्लॉय 100 थे, इनका परसेंट निकालेंगे तो 80% हो जाएगा। और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज 100 में से, देखो बेटा 100 में से हम x की वैल्यू कितनी आई? देखो बेटा ये थे, देखो ये नंबर ऑफ फीमेल 100 माइनस x थे। अब 100 x की वैल्यू कितनी आई? 80 माइनस कर दिए 20 आए, अच्छा 20 को बोल सकते हैं 20%। हमें यही निकालना था कि कंपनी में लगे पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिशत बताइए। तो पुरुष हो गए 80% और महिलाएं हुई 20%। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।